तो सबसे पहले बात हेडलाइंस के बाद सुबह सवेरे की करेंगे, क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं। और वैसे भी सियासी तौर पर जो लगातार हलचल मची हुई है उसे लेकर अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, तत्काल अपडेट हम आपको दे देते हैं। लेकिन अखबार में जो जानकारियां होती हैं वो भी आपके लिए जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज किन किन घटनाओं पर नज़र आपको रखनी है, ये तमाम चीज़ें सुबह सवेरे में हम चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। तो सुबह सवेरे में सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं उनसे हम विस्तार से जानेंगे। ममता, क्या आज के अखबार कह रहे हैं, क्या कुछ हेडलाइंस बनी हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो लगातार सियासी हलचल बनी हुई है, अब दिल्ली और रायपुर एक जैसा फील होता है, इसे लेकर क्या कुछ लिखा गया है ममता? गुड मॉर्निंग ललित जी। सबसे पहली जो शुरुआत हम करते हैं, तमाम अखबारों में ये खबर छाई हुई है और कल हमने भी दिखाया था और सब दूर जो है पूरे देश में इसकी चर्चा आ रही, वो है यूपी में जो कथित तौर पर ये आरोप है कि मंत्री के बेटे ने कार ने किसानों के को कुचला है और 8 की मौत हुई है। भीड़ ने ड्राइवर को मार डाला है। तो ये जो वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे पर जो आरोप है कि उनकी कार ने किसानों को कुचला है। तो ये इस घटना से और तमाम पूरा घटनाक्रम का क्या हुआ है, तमाम अखबारों ने इस खबर को दी है। हरिभूमि ने काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को दी है और इसके बाद में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और उस पर जो ये आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास करिए। और वहीं यूपी में खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से किसानों के साथ में जो एक तरह से कहें कि क्रूरता की जा रही है, वो उसका उदाहरण इसको माना जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नवभारत ने खबर दी है और नई दुनिया ने खबर दी है। नई दुनिया ने ये खबर दी है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम चल रहा है और तमाम बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी, यहाँ पर एक खबर दी गई है बाईलाइन की सीएम भूपेश को बदलने का रास्ता बंद हुआ और बघेल को उत्तर प्रदेश का चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। लगातार जो विधायक वहाँ पर जमे हुए थे उसको लेकर यही माना जा रहा था कि जो सियासी जो जानकार है वो कह रहे थे कि या तो लॉबिंग करने के लिए गए हैं या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। और जल्द ही सोशल मीडिया हो, तमाम जगहों पर इस तरह की बातें आ रही थी कि बदलाव की जो है वो आहट आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो बयानबाजी हो रही थी खासतौर पे, तो उस बयानबाजी के आधार पर भी इसी तरह का संकेत माना जा रहा था। लेकिन नई दुनिया ने ये खबर दी है कि बदलाव के की तमाम जो अटकलें हैं उस पर एक तरह से उनका कहना है कि विराम लग गया है। अब हम बात करेंगे तो दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस खबर को दी और काफ़ी अच्छी ये खबर है कि कोलकाता में पहली बार और इतिहास में पहली बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा जो है वो महिला पुजारी कराएंगी और इनकी पूजा में श्लोक मंत्रों के साथ रविंद्र संगीत भी होगा। साउथ कोलकाता क्लब जो है उसने इस बार पूजा की थीम देवी माँ की पूजा माताओं द्वारा रखी गई है। तो वाकई एक बड़ी खबर है और एक क्रांति की खबर भी हम माने जा सकते हैं। और ये परंपराएं टूटनी भी चाहिए कि देवी की पूजा जो है, जब देवी खुद ही स्त्री है तो स्त्री उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकती। तो और बहुत सारी जो धारणाएं हमारे यहाँ फैली हुई है, इससे धीरे धीरे खत्म होती है। अगर कोई जगह इस तरह का उदाहरण शुरू होता है तो और भी जगह इस तरह के उदाहरण जो है वो फिर सामने आते हैं। नवभारत की खबर की अगर हम बात करें तो फ्रंट पेज पर खबर है कि कोविड के बाद किस तरीके से भारतीय जो है वो आर्थिक तंगी में फंस गए हैं और उसके बाद में अपना सोना जो है वो गिरवी रख रहे हैं। तमाम जो दावे किए जा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति सब कुछ ठीक हो गई है और आर्थिक विकास हो रहा है, पटरी पे हम दौड़ने लगे हैं। लेकिन असल बात यह है कि भारतीयों को अगर हम बात करें तो सोना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सबसे आखिरी वो रास्ता अपनाते हैं कि अपना सोना, और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो पैतृक सोना जो है वो गिरवी रखे। तो डायलिसिस की परेशानी बढ़ी है, किराया, EMI, तो ये तमाम चीज़ों ने उन्हें मजबूर कर दिया है, कमर तोड़ दिया। तो राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसको देखना चाहिए जो तमाम दावों के बीच में हकीकत क्या है। पत्रिका की अगर हम बात करें तो पत्रिका ने फ्रंट पेज पे ये खबर दी है कि दिल्ली का अध्याय समाप्त हुआ और आज विधायक लौटेंगे। छत्तीसगढ़ सदन में करीब 2 घंटे की बैठक के बाद में फैसला लिया गया। हमने भी कल बताया था और जिस तरीके से अशोक काजमी जी ने कल बात की थी और विधायक जो वो कह रहे थे कि चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात लगी थी, क्योंकि
यहाँ पे विधायक दल की बैठक होती, संगठन की बैठक होती है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम नहीं थे और इतने ही विधायक मिलकर क्यों चुनावी रणनीति बना रहे थे। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस दिन यूपी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी का प्रमुख जो पर्यवेक्षक बनाया गया, उसके बाद में साफ जो संकेत हैं वो एक तरह से दे दिए गए थे। उसके बाद भी विधायक जो डटे रहे थे, क्योंकि इसको एक बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और ये भी माना, और ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो तमाम जो अटकलें हैं पहले ये कहा जा रहा था कि उस पर एक तरह से विराम फिलहाल लग रही है। और तो उसके बाद भी जब विधायक कल भी जुटे हुए थे और आज भी विधायकों के जाने की बात कही जा रही थी, देखना ये है कि आज भी विधायक जाते हैं या फिर जो गए हैं विधायक वो लौट आते हैं। तो ये खबर जो है वो प्रमुखता से दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज उत्तर प्रदेश जाएंगे, लखीमपुर जाएंगे और जिस तरीके से उन्हें यूपी चुनाव का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, उसके बाद में कल उन्होंने ट्वीट भी किया था और जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जिक्र इसका जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण और जो तमाम अखबारों की हेडलाइंस आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के दौरे पर जाएंगे, इसका जिक्र ममता भी कर रही थी। लखीमपुर खीरी में वो पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर निशाना साधा है, किसानों के आवाज को चलने के आरोप लगाए हैं, इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली के दौरे पर रहे। सीएम ने जिले को 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा 5 बड़े घोषणा भी उन्होंने की। इसमें जरहा गांव उप तहसील को तहसील का दर्जा, मुंगेली में नवीन कन्या महाविद्यालय निर्माण, पथरिया कॉलेज में बाउंड्री वॉल का निर्माण, लालपुर धाम में सौंदर्यीकरण, इसका ऐलान उन्होंने किया। विशाल किसान सम्मेलन को उन्होंने संबोधित भी किया। में 200 करोड़ से अधिक की राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन, साथ ही किसान सम्मेलन हुआ। हजारों के तादाद में किसान सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लाई है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई ले रहे हैं। महिलाओं के लिए भी, महिला जो स्व सहायता समूह है उसके भी 13 करोड़ की राशि माफ़ किया गया है। उसी प्रकार 2023 तक के सभी घर में नल लगाने की भी हमारी योजना है। हर वर्ग को लाभान्वित करने की हमारी कोशिश। युवाओं को जोड़ने के लिए राजीव मितान क्लब हर पंचायत में गठन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में प्रति 2500 आबादी के बीच में एक क्लब का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्र में भी राजीव मितान क्लब का लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक दिल्ली में जमे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तकरीबन 35 विधायक एक साथ दिल्ली में मौजूद हैं। कल छत्तीसगढ़ सदन में विधायकों की ने एक साथ बैठक की और न्यूज 18 ने एक साथ इन विधायकों से एक्सक्लूसिव बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि उनके दिल्ली दौरे का मकसद आखिर है क्या। छत्तीसगढ़ के दिल्ली में मौजूद विधायकों ने अभी यहाँ बैठक की है। इसमें क्या चर्चा हुई, मेरे साथ खुद बात करने के लिए विधायक जायसवाल साहब। विनय सर, क्या रहा चर्चा, किस बात पे हुई? देखिए, जितने भी छत्तीसगढ़ के माननीय विधायक हैं अभी दिल्ली सभी रिलैक्सिंग मोड में आए हुए हैं। सभी अपने अपने कामों से, कोई चिकित्सीय कामों से, कोई अपने कहीं घूमने के लिए, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ। तो अभी सब लोग, अब चूंकि ये सदन है, छत्तीसगढ़ सदन है, तो यहाँ लोग इकट्ठा हुए, आपस में आगे के लिए चर्चा की कि अपने क्षेत्र में हम लोगों को एक दूसरे का कैसे मदद करना है, हम लोगों को कैसे काम करना है, 23 में कांग्रेस की सरकार को फिर कैसे लेके आना है। माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अच्छे काम हो रहे हैं, वो आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग हो या सर्वहारा वर्ग हो, और या युवा की बात हो या बच्चों की बात हो, स्कूल के बच्चों की बात हो, जो भी काम है उसको हम लोग अपने क्षेत्र में कैसे अच्छे से कर सकें, इसके लिए यहाँ सदन में सभी मिलकर बात कर रहे थे। मैं तो, मेरी बहू की बहन यहाँ रहती है, उसके यहाँ गमी हुआ था, उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आई थी। मुझे पता चला कि और विधायक लोग भी अपने अपने काम लेके आए हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो चर्चा करते हैं और 15 साल तक हम लोग कैसे कांग्रेस की सरकार को बना के रखेंगे ताकि किसानों के हित में काम कर सके, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सब अलग अलग आए थे, यहाँ बैठे, चर्चा हुई आपस में विधायक लोग की,
और कोई खास बात हुई नहीं है, कोई मीटिंग कोई खास एजेंडा नहीं था। लेकिन विपक्ष तो इस पे तंज कर रहा है, वो तो कई तरह के अटकलें लगा रहा है कि साहब देखिए अब यहाँ पे कांग्रेस जो है वो बढ़ गई है, दो तरफ दो धड़े नजर आ रहे हैं, एक धड़ा दिल्ली मौजूद है। विपक्ष है कहाँ छत्तीसगढ़ में? 15 लोगों के विपक्ष में बैठे हैं, उनके बोलने नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस को? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, उनके उस मतलब कोई वजूद ही नहीं है। उनका वजूद तो डी खारिज कर चुकी है। तो ये यहाँ पर सब विधायक है। आप सर क्या रही यहाँ पे चर्चा हुई, क्या कुछ निकला, कुछ निष्कर्ष निकला, कब तक आगे रहना है? देखिए, हम सभी विधायक सब अपने अपने व्यक्तिगत काम से दिल्ली दौरे पे थे और पूर्व में जो 2.5 साल की बात लगातार हो रही है, इस मामले में टी.एस. सिंहदेव जी ने खुद खुलासा किया कि 2.5 साल की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2.5 साल के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आदिवासी हित हो, दलित हित हो, पिछड़ा वर्ग हित हो, आम लोगों के हित में लगातार काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो हमारा हाईकमान है, जो मुख्यमंत्री लगातार अच्छा काम करते उसको लगातार रहने दिया जाता है। अनिश्चितता की कोई स्थिति नहीं है। सारे विधायक आज मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली है उससे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जनता में एक अच्छी खुशी की माहौल है। बृहस्पति सिंह साहब, अभी सब विधायकों की बैठक हुई, कोई निर्णय में पहुंचे? नो कमेंट्स, थैंक यू। सारी बातें हमने बता चुका है पहले ही, एक ही बात को बार बार बोलना उचित नहीं है। धन्यवाद। तो बृहस्पति सिंह साहब पहले भी कह चुके हैं, निजी यात्रा पे वही यहाँ दोहरा रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। अद्भुत संयोग आप इसे कह सकते हैं। इस संयोग की पड़ताल हम लगातार कर ही रहे हैं। इधर मुंगेली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में रमन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पास 3/4 बहुमत है और 70 विधायकों का समर्थन, इतना बड़ा बहुमत और कहां। उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह को पूछता कौन है। ये सब लोग चर्चा करते रहते हैं, लोग स्थिर करने की कोशिश करते हैं। 3/4 बहुमत, 70 विधायक का समर्थन, इससे बड़े मेजॉरिटी और कहाँ मिली? डॉक्टर रमन बोल रहे हैं पंजाब की राह पे छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी अपनी स्थिति देखे, पुरंदेश्वरी जी ने तो उसे छोटा भी दावेदार नहीं माना, तो रमन सिंह जी की हैसियत क्या? और वहीं टी.एस. सिंहदेव ने यह कहा है कि जो विधायक दिल्ली गए हैं सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का हक है। सरकार अस्थिर नहीं होगी, कोई विधायक इधर से उधर नहीं होगा। डॉक्टर रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं कि कुर्सी दौड़ हो रही है छत्तीसगढ़ में, विधायक बार बार जा रहे हैं, पर्यटन के नाम पे कुर्सी दौड़ है, ये ऐसा कह रहे हैं और दबाव की राजनीति भी कह रहे हैं। लगता है उनको शामिल होने का मन कर रहा है। दबाव की नहीं, लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और प्रजातंत्र में उसकी छूट होनी चाहिए। एक दायरे के अंदर अपनी बात कोई रखना चाहे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 90 में 70 की सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती और ना ये होगी। और सबको ये मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये 70 के 70 जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं, ये हाईकमान की बात के ना आधा इंच इधर जाएंगे ना आधा इंच उधर जाएंगे। सब हाईकमान की बात पे ही रहते हैं और काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। कवर्धा में 2 गुटों में विवाद के बाद तनाव के हालात बन गए। खबर लगते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। मामले को शांत कराने की कोशिश तेज हो गई है। एसडीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस जवान यहां तैनात किए गए हैं। आसपास के जिलों से भी फोर्स यहां बुलाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 यहां लागू की गई है। और तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में 144 लगाई गई है, जिसमें समूह के रूप में भीड़ बना के इकट्ठा होने से रोक लगाई गई है। और चूँकि विंध्यवासिनी चौक के पास मंदिर के पास लोग इकट्ठा हुए थे, उनको हटाने के लिए भीड़ को खदेड़ा गया है यहाँ से। और कवर्धा से ही एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने निर्देश दिए हैं कि आरोपियों से सख्ती से निपटा जाए, अशांति फैलाने वालों पर तत्काल एक्शन हो। मंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि वो लोग शांति बनाए रखें। बड़ा अपडेट आपको कवर्धा से ही हम बता दें। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने निर्देश दिए हैं, आरोपियों से सख्ती से निपटा जाए, अशांति फैलाने वालों पर तत्काल एक्शन हो। मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है।
और एक और बड़ा अपडेट आपको कवर्धा से दे दें। शहर में आज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं भी आज नहीं हो पाएंगी। शहर में जो तनाव है उसके चलते ये निर्णय लिया गया। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आदेश दिए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। कवर्धा से लगातार अपडेट। सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष से हम फिलहाल अपडेट लेंगे। मनीष, क्या कुछ अपडेट है? स्कूल कॉलेज एग्जाम इन सबको फिलहाल आज के लिए तो बंद कर दिया गया है, एग्जाम कैंसिल किए गए हैं। वन मंत्री ने भी कहा है कि अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई तो करें ही करें, शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पूरा अपडेट दीजिए जरा। बिल्कुल ललित जी, कल जो मामूली बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो काफी बड़ा रूप ले लिया और तनावपूर्ण स्थिति जो शहर में बनी हुई है। रात में भी काफी तनाव के हालात बने हुए थे। हर वर्ग से जो है शांति की अपील की जा रही थी। आज मंत्री मोहम्मद अकबर जो स्थानीय विधायक भी हैं, उनके द्वारा भी लोगों से अपील की गई है, सभी धर्म के लोगों से, समाज प्रमुखों से, कि वो शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। और प्रशासन को भी ये निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें शामिल हो, जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके द्वारा, चाहे वो जिस पार्टी के भी हों, जिस धर्म के भी लोग हों, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और जो जिला प्रशासन है, इसमें एहतियातन जो है धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे शहर में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। और इसमें कलेक्टर ने आज जो है एहतियातन जो शहर में स्कूल कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, आंगनबाड़ी जो सेंटर है, उनको बंद करने का आदेश दिए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई स्थिति खराब ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, हमारे दर्शकों तक खबर पहुंचाते रहें। गरियाबंद से एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें। गरियाबंद में 30 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। शुरुआती जो जानकारी है, इन बच्चों ने सिरप पिया और उसके बाद पीने वाली दवाई, सिरप पिया और फिर ये बीमार पड़ गए। इनके पूरे शरीर पर दाने निकल रहे हैं। नवापारा और माहुलपारा गांव के बच्चे हैं। आयरन का सिरप पीने से ये बच्चे बीमार पड़े हैं, ऐसा शुरुआती तौर पर लोगों का कहना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।